अलेक्जेंड्रिया के राजा ने ग्रीक आर्किटेक्ट सोस्ट्रेटस ऑफ कैनेडस से मदद मांगी और उन्होंने 280 ईसा पूर्व में दुनिया का पहला लाइट हाउस बनाया, जो था फेरोस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। ये एक बहुत ऊंचा टावर था जिसके ऊपर शाम होते ही आग जला दी जाती थी। यह सिर्फ एक लाइट हाउस नहीं था, बल्कि प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक था। इसकी ऊंचाई, तकनीक और इंजीनियरिंग इतनी अद्भुत थी कि यह सदियों तक दुनिया का सबसे ऊंचा मानव निर्मित ढांचा बना रहा। कहा जाता है कि इसकी रोशनी 50 किलोमीटर दूर से भी दिखती थी, जिससे सैकड़ों जहाजों को सुरक्षित किनारे तक पहुंचने में मदद मिली। इससे बनाने में सफेद संगमरमर का इस्तेमाल हुआ था, जो धूप में चमकता था। वहीं मिस्र में सिक्कों पर इसकी आकृति अंकित थी, जिससे इसका ऐतिहासिक महत्व पता चलता है। फेरोस ऑफ अलेक्जेंड्रिया को लेकर कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि इसकी रोशनी इतनी तीव्र थी कि इससे दुश्मन जहाजों को भी जलाया जा सकता था। जिसके बाद 100वीं ईस्वी से 500वीं ईस्वी तक रोमन साम्राज्य ने समुद्री व्यापार को मजबूत करने के लिए कई लाइट हाउस बनाए। ये लाइट हाउस आमतौर पर पत्थर के बने होते थे और इनमें मौजूद ऊपर जलने वाली आग को लौ को सुरक्षित रखने के लिए एक ढांचा होता था। और कुछ रोमन लाइट हाउस आज भी मौजूद हैं, जैसे कि स्पेन की हरक्यूलिस टावर। मगर फिर रोम के पतन के बाद लाइट हाउस का विकास रुक गया। समुद्री यात्राएं भी कम हो गईं और कई पुराने लाइट हाउस तबाह हो गए। केवल कुछ ही जगहों पर लाइट हाउस मौजूद रहे, जैसे इंग्लैंड और फ्रांस के कुछ बंदरगाहों पर। मगर आज से 500 साल पहले सन 1500 में समुद्री खोज का दौर शुरू हुआ। क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डी गामा और अन्य नाविकों ने नई जगहों की खोज की। समुद्री व्यापार बढ़ने लगा और इसके साथ ही लाइट हाउस दोबारा बनाए जाने लगे। इस दौर में तेल के लैंप और कांच के लेंस का इस्तेमाल लाइट को तेज करने के लिए किया जाने लगा और 1665 में इंग्लैंड के इडस्टोन लाइट हाउस दुनिया के पहले आधुनिक लाइट हाउसों में से एक बना। सन 1800 आते आते लाइट हाउस में अब तेल की जगह केरोसिन लाइट्स का इस्तेमाल होने लगा, जिससे रोशनी और तेज हो गई। साथ ही फ्रेंसल लेंस का आविष्कार हुआ, जिससे लाइट को कई किलोमीटर दूर तक भेजने में मदद हुई। लेकिन उस दौर में भी दुनिया में लाइट हाउस की संख्या इतनी कम थी कि किनारे के पास जहाजों के पत्थरों से टकराने की घटनाएं जारी रहीं। और दोस्तों, समंदर में मौजूद रॉक्स के टकराने से कितने बड़े हादसे होते हैं, इसका अंदाजा आपको इतिहास के सबसे दर्दनाक समुद्री हादसे SS अटलांटिक की कहानी से लगेगा। ये बात है साल 1873 की, जब दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे एडवांस शिप SS अटलांटिक समुद्र में हजारों किलोमीटर का सफर कर